हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोब एक्सेस सॉल्यूशन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है रशियन टूरिस्ट वीज़ा। तो आप सभी जानते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे बेटर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इन जस्ट 40,000। तो कंटिन्यू टू दैट टॉपिक, आज हम उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी इंक्वायरीज़ भी आई थी। कुछ मेल्स आए थे, कॉल्स आई थी, मैसेजेस आए थे कि आप रशिया के बारे में भी एक वीडियो बनाएँ। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पर है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा या फिर कुछ जानते होंगे लोग कि जो रशिया है वो टूरिज़्म के लिए ओपन हो चुका है अमिड ऑफ वॉर। यस, ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो स्ट्रेच होता जा रहा है और इट्स ऑलमोस्ट 7 मंथ्स व्हेन इट स्टार्टेड। तो दैट्स अ जियोपॉलिटिकल टॉपिक, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक पे रहते हैं जो है टूरिस्ट वीज़ा। तो गाइज़, ये बहुत ईज़ी है अप्लाई करना और रशिया ईज़िली ग्रांट भी कर देता है वीज़ा, स्पेशली फॉर द इंडियंस। यस, इंडियंस को वो काफ़ी ईज़िली वीज़ा ग्रांट कर देता है बिकॉज़ इंडिया और रशिया के बिटवीन ट्रीटी है और वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है और काफ़ी इंडियंस वहाँ पे रहते भी हैं। इंडियन डायस्पोरा की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है रशिया के अंदर और रशियन कॉन्सुलेट ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स माँगता नहीं है। तो जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका इन्विटेशन लेटर। आपको आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए किसी रशियन टूरिस्ट कंपनी के से, जो वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अप्रूव कराएँगे और वो आपको भेजेंगे। इसका कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है। जो 14 डेज़ का जो टूरिस्ट वीज़ा इन्विटेशन लेटर आता है वो अराउंड आता है आपका 100 यूरो, अराउंड 100 यूरो। और बाकी डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, अपना फ़ोटो दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगेगा। आईटीआर माँगनी अब शुरू की है, बट पहले आईटीआर नहीं थी। और मैं आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा और अपॉइंटमेंट लेना रशियन टूरिस्ट वीज़ा का बहुत ही ईज़ी है। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा आपको। आप जाके खुद ही अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप असिस्टेंस के लिए कॉल कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। देयर आर वेरियस कम्युनिकेशन मोड्स आर अवेलेबल टू टॉक टू अस और कम्युनिकेट बिटवीन अस। तो आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैक्सिमम है 20 वर्किंग डेज़। यस, 20 वर्किंग डेज़। 20 वर्किंग डेज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सैटरडे और संडे वीकेंड पर मोस्ट ऑफ द कॉन्सुलेट्स काम नहीं करते हैं। तो गाइज़, जब भी आप प्रोसेस टाइम पूछते हैं या फिर किसी को मेंशन करते हैं तो आप हमेशा वर्किंग डेज़ ही मेंशन कीजिए, क्योंकि वर्किंग डेज़ इसलिए मेंशन होता है क्योंकि वीकेंड्स पर कॉन्सुलेट्स काम नहीं करते हैं। तो सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं होता है और कुछ लोग सैटरडे और संडे को इंक्लूड करके चलते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ ऑलवेज एक्सक्लूडेड बिकॉज वीकेंड्स पे कोई काम नहीं करता है। वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी वैसे भी इतना काम नहीं करती है वीकेंड्स पे। दे आर फ्री माइंड एंड दे वुड लाइक टू एंजॉय द वीकेंड एज द वे दे वांट। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी ज्यूरिडिक्शन चेक कीजिए पहले, किस ज्यूरिडिक्शन में आपका एरिया आता है और आप किस कॉन्सुलेट में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ईज़ी है अप्लाई करना। आप जाएँगे, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा आपको इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर के लिए आपको कोई रशियन टूरिस्ट कंपनी ढूँढनी पड़ेगी, टूर एजेंसी कंपनी ढूँढनी पड़ेगी जो इनवाइट आपको दे सकते हैं, या आपकी कोई फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव कोई वहाँ पे रहता है, आप उनसे भी रिक्वेस्ट करके मँगा सकते हैं। वो आपको हार्ड कॉपी चाहिए। जो मेल पे होते हैं, मेल पे वो वैलिड नहीं होते हैं क्योंकि उसमें जो स्टैम्प होती है वो ओरिजिनल नहीं होती है। सो ऑलवेज आस्क टू सेंड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इन्विटेशन लेटर थ्रू द कोरियर सो दैट यू कैन सबमिट
while submitting the visa application at the visa application center. तो 20 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है और आप फ्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे जो टूरिज़्म के पर्पज़ से जो फेमस सिटीज़ है वो है सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। मॉस्को से बेटर सेंट पीटर्सबर्ग है। आई ऑलरेडी बीन देयर ट्वाइस। आई वेंट देयर ऑन 2018। तो अब काफ़ी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है 4-5 सालों में। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस, माई पर्सनल ओपिनियन, सेंट पीटर्सबर्ग ज़्यादा अच्छा है मॉस्को से। मॉस्को इज़ अ कैपिटल ऑफ रशिया, बट जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो पहले कैपिटल थी रशिया की, बट अब जो है मॉस्को है। उसको लेनिनग्राड भी बोला जाता है। तो रशियन लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। बट येस, most of the population don't speak English। 1 से 2% जो लोग हैं वही सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और कम्युनिकेशन में यही प्रॉब्लम आती है। आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं, लोकल एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। दिस इज़ अ ईज़ी वे टू कम्युनिकेट विद देम। और इंग्लिश बोलने वालों को काफ़ी वो सोचते हैं कि वेस्टर्न है या फिर अमेरिकन है, तो दे डोंट लाइक यू इफ़ यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। तो कुछ वर्ड्स हैं जो आप सीख के जा सकते हैं इंडिया से डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, वाइल टॉकिंग टू देम। तो गाइज़ काफ़ी ईज़ी है और आराम से आप 15-20 दिन में, और काफ़ी चीप भी है, एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, ऑल्दो उनकी जो इकोनॉमी है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है इवन ड्यूरिंग द वॉर। तो सैंक्शंस लगे हैं उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है उनकी इकोनॉमी। दैट इज़ अ जियोपॉलिटिकल टॉपिक, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन एज वी स्टेटेड। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। आप हमें, आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कंसर्न्स है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं थ्रू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई और असिस्टेंस चाहिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और गाइस हमारा चैनल न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, सी यू लेटर ऑन और स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।